दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है। यानी कि क्या होता है कि जब बारिश के मौसम में बारिश होता है और बारिश हो जाने के बाद में जब बारिश निकल जाता है तो जब सूर्य उगता है तो सूर्य के विपरीत साइड में आकाश में कुछ 7 रंग की एक पट्टी बनती है, जिस पट्टी को हम बोलते हैं इंद्रधनुष। अब दोस्तों ये जो इंद्रधनुष होता है ये कैसे बनता है इसके बारे में हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसको जानने के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो सूर्य होता है वो सबसे ऊपर अंतरिक्ष में स्थित होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सूर्य होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में हमारा होता है वायुमंडल। और वायुमंडल में क्या होता है, जब बारिश होती है तो बारिश की कुछ बूंदें जब वायुमंडल में रह जाती हैं तो यहाँ पर जब ये बूंदें रह जाती हैं तो इन पर जब सूर्य का प्रकाश की किरण पड़ती है तो यहाँ पर इंद्रधनुष यहीं पर बनता है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि उस साइड में एक सूर्य है जिसको हम बहुत छोटा सा बनाते हैं क्योंकि वहाँ से केवल हमको प्रकाश की किरण को गुजारना है। तो सूर्य को वहाँ पर एक साइड में हमने ऊपर वहाँ पर मान लिया कि ये हमारा एक सूर्य है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि बीच में यहाँ पर एक हमारा ये एक पानी का बूंद है, यानी कि जो वायुमंडल में जो पानी की बूंद वहाँ पर स्थित है वो यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरण चलती है तो ये आकर इस बूंद के यहाँ पर आकर पी बिंदु पर टकराती है। अब यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण आई ये श्वेत प्रकाश की किरण है, यानी कि ये जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कई रंग के प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है। तो ये आकर बूंद के पी बिंदु पर मिला। अब जब ये पी बिंदु पर मिला तो सूर्य और उसके बाद में पी बिंदु के बीच में जो माध्यम था वो था विरल माध्यम। अब जैसे ही ये बूंद में प्रवेश करेगी, यानी कि जो पानी की बूंद है इसमें प्रवेश करेगी, तो ये बूंद जो हमारा है ये एक सघन माध्यम है। और जब ये सघन माध्यम ये प्रवेश करेगा तो ये जब प्रवेश करेगा तो कुछ नीचे की तरफ झुक जाएगा। और झुकने के साथ साथ यहाँ पर हमको पता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कई रंग के प्रकाश किरणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर हर रंग के प्रकाश किरणों का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है। यानी कि यहाँ पर जैसे ही ये बूंद में प्रकाश की किरणें प्रवेश करेंगी तो ये 7 रंग की किरणों में विभाजित हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। यानी कि यहाँ पर जो लाल रंग होगा, लाल रंग सबसे ऊपर की तरफ होगा, यानी कि वो कम नीचे की तरफ झुकेगा क्योंकि उसका अपवर्तनांक कम था। और उसके बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर पर नारंगी होगा। क्यों? नारंगी दूसरे नंबर पर इसलिए होगा क्योंकि उसका जो अपवर्तनांक है वो लाल रंग से ज़्यादा है। तो यहाँ पर वो कुछ ज़्यादा नीचे की तरफ झुकेगा। तो यहाँ पर इस लाल रंग के नीचे की तरफ ही आकर मिलेगा, यहाँ पर आर बिंदु पर मिलेगा, इस बूंद के दूसरी छोर पर। तो यहाँ पर सबसे ऊपर लाल आकर यहाँ पर आर पर मिला, उसके बाद में यहाँ पर दूसरे नंबर पर आया नारंगी। ठीक इसी प्रकार से 7 रंग के प्रकाश की किरण में ये जो सूर्य के प्रकाश की किरण आई थी ये विभाजित होकर यहाँ पर आकर आर बिंदु पर मिलेंगी। अब जब ये आर बिंदु पर मिली तो यहाँ पर आर बिंदु पर क्या होगा, इस बूंद में इन सारे प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि ये जितने भी प्रकाश किरण हैं इन सब का परावर्तन हो जाएगा। यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब हो गया कि जितने भी प्रकाश थे उन सारे प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रकाश की किरणें चलेंगे और ये जाकर यश पर मिलेंगी, यानी इस बूंद के दूसरे छोर पर वहाँ पर जाकर यश पर मिलेंगी। अब यहाँ पर जब यश पर मिलेंगी तो अब यहाँ पर इनको बाहर निकलना है, और जब यहाँ पर इनको बाहर निकलना होगा तो बाहर का जो माध्यम है ये हमारा है विरल माध्यम। अब यहाँ पर ये जैसे ही विरल माध्यम में जाएंगी तो ये जाकर कुछ पृथ्वी की ओर जाएंगी, और पृथ्वी पर स्थित होते हैं हम सब, यानी कि हम सब देखते हैं ऊपर की तरफ तो ऊपर हमको इंद्रधनुष नजर आता है। तो ये जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं ये जाकर हमारे आंखों में पड़ेंगी, और जब ये प्रकाश की किरणें हमारे आंखों में पड़ेंगी तो हमको आकाश में 7 रंग से बनी हुई पट्टी नजर आएगी जिसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।